जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम के रहनुमाओं ने वजीर आला उमर अब्दुल्ला से सिविल सेक्रेटरीट जम्मू में उनके चैम्बर में मुलाकात की। उन्होंने कुछ मुतालबात के सिलसिले में वजीर आला को एक मेमोरेंडम पेश किया। जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम के रहनुमाओं ने कहा कि टीचिंग फैकल्टी के हवाले से बहुत से मसाइल अरसा दराज से ज़ेर इल्तवा है और वो चाहते हैं कि नई हुकूमत के मसाइल को तरजीह बुनियादों पर हल करें। मेरे साथ जम्मू के लीडर भी है, श्रीनगर के भी लीडर हैं। यहाँ मेरे साथ जो लेक्चरर्स फोरम के प्रेसिडेंट मोहम्मद यूनुस गुरेजी साहब, चनाब वैली से हमारे आगा साहब है, श्रीनगर की यहाँ पर लीडरशिप है। हमने जो 16 तारीख को हमने प्रोटेस्ट किया था, हमारा जो जीपी फंड का मामला था, डीए का मामला था या जो एचआरए का मामला था, हमारी जो प्रमोशंस रुकी पड़ी हैं, बहुत सारी अभी तो लेक्चरर्स की पोस्ट्स वैकेंट है, मास्टर्स की पोस्ट्स वैकेंट है, जोनल एजुकेशन ऑफिसर्स की पोस्ट्स वैकेंट हैं। हमारा अहम मामला जो है वो CPWs का है। जो स्कूलों में वो सफाई कर्मचारी है वो 200 रुपये 300 रुपये पर काम करते हैं। हमने पिछली बार CM साहब को एक मेमोरेंडम दिया था। हम शुक्रगुजार हैं उनके कि उसने उस पर काम किया है, उस पर वो लगे हैं। हमें पूरी उम्मीद है, जिस तरह आज भी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने हमें यहाँ पर कल शाम को बुलाया, मीटिंग ली, उसने आश्वासन दिया कि टाइम बाउंड मैनर में ये मसले हल होंगे। मुझे पूरी उम्मीद है जो भी हमारे मामलात हैं इंशाल्लाह रहमान, मुझे पूरी उम्मीद है कि जल्द अज जल्द वो हल होने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि 1/1/2010 के बाद यहाँ पे तकरीबन 1.25 लाख एम्प्लॉइज़ ऐसे हैं जिनको ओल्ड पेंशन स्कीम में लाया गया है। हमने ऑनरेबल CM साहब को अपना वो वादा जो याद दिलाया, जो जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर हमारी सरकार बनती है कि हम न्यू पेंशन स्कीम जो ओल्ड पेंशन स्कीम जो है वो UTF जम्मू कश्मीर में लागू करेंगे। हमने उन एम्प्लॉइज़ की आवाज़ बनते हुए हमने ये डिमांड रखी ऑनरेबल CM साहब के सामने कि ओल्ड पेंशन स्कीम जो है वो यहाँ पर लागू होनी चाहिए। वो साथ ही साथ जिस तरह भी चेयरमैन साहब ने भी कहा, जीपी फंड का जो पैसा है वो हमारा अपना पैसा है। अपना पेट काट कर यहाँ के एम्प्लॉइज़, टीचर ही नहीं बाकी डिपार्टमेंट्स में जो हमारे एम्प्लॉइज़ हैं वो तिनका जमा करके बेटी की शादी के लिए, किसी के घर में क्रोनिक बीमार होता है उस चीज़ के लिए, या कोई खैर की काम होता है, या कोई अल्लाह बचाए किसी के घर में मुसीबत आ जाती है, ये पैसा उस वक्त काम आना होता है। तो वो पैसा हासिल करने के लिए हम दर बदर की ठोकरें खाते हैं। उस चीज़ को लेकर ऑनरेबल CM साहब ने कहा कि मैंने फाइनेंस डिपार्टमेंट के साथ इस चीज़ को उठाया है। तो उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में जीपी फंड और ग्रेजुएटी जो हमारी रुकी पड़ी है उस चीज़ को लेकर जो है ये हमें कोई ना कोई राहत मिलेगी। और साथ ही साथ जो यहाँ पे कंटीजेंट पेड एम्प्लॉइज़ हैं जो एक मीगर अमाउंट पे हमारे स्कूलों में देख रेख काम काज करते हैं, साफ सफाई का काम करते हैं, चौकीदारी का काम करते हैं, एक गरीब तबका है। और ये कुक्स, हमारी MDM कुक्स पकाती है हमारे स्कूलों में, उनके RRM के हवाले से हमने बात की। कंटीजेंट पेड एम्प्लॉइज़ के हवाले से हमने बात की। जो क्लास 4 एम्प्लॉइज़ हमारे महकमे तालीम में है, जो सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया है उनके हक में, वो उनके हक में होनी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपके साथ एम्प्लॉइज़ तक पहुंचाना चाहूँगा, जो ऑर्डर नंबर 669 जो ऑनरेबल CM साहब जब 2014 में इसी उमर साहब की सरकार यहाँ पे थी तो यही CM थे और यही जो कैबिनेट कोलीग्स इनके साथ हैं, 2-3 इनमें से उस कैबिनेट में थे जो एक डिसीजन लिया था RETs के जो 5 साल जो प्रोबेशन पीरियड था उसको हम सर्विस इंक्लूजन में बाज़ाब्ता उनके सर्विस रिकॉर्ड में उसको काउंट करेंगे और 5 साल के बाद वो दे विल बी ट्रांसफरेबल विद इन द डिस्ट्रिक्ट। तो उस पर भी ऑनरेबल CM साहब ने वो ऑर्डर झूंका तो अभी तक वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। तो ऑनरेबल CM साहब ने कहा कि मैं एजुकेशन मिनिस्टर साहिबा के साथ